डीडीए का अच्छा रिक्रूटमेंट आया है, काफ़ी अच्छा न्यूज़ है जो यूपीएससी ईएससी क्रैक करें उनके लिए भी, और जो नॉर्मली जेई देना चाहते हैं उनके लिए भी। तो जेई का वैकेंसी है, डिफरेंट वैकेंसीज़ है। तो आप देखिए पूरा लास्ट तक वीडियो को, भागम भाग नहीं, एक एक चीज़ समझाऊंगा, पूरा जानकारी आपको मिलेगा, इंक्लूडिंग प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, सिलेबस, पूरा डिटेल गाइडेंस। आ जाओ देखते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ऑनलाइन जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 6/10/2025 को स्टार्ट होगा। फ्री कोचिंग कहाँ मिलेगा वो भी बता दूंगा आपको मैं। लास्ट डेट कब है आपका? 5-11 नवंबर में लास्ट डेट है। स्टेज 1 का पेपर कब होगा आपका? दिसंबर-जनवरी। स्टेज 2 का क्या होगा आपका? आएगा नोटिफिकेशन। और कुछ पोस्ट में इंटरव्यू है, कुछ में नहीं है। कहाँ इंटरव्यू है, कहाँ नहीं है, आपको बता देता हूँ मैं। जेई में इंटरव्यू नहीं है, पेपर होगा, फिर कहानी आपका हो गया। तो यहाँ पर देखिए, ये तो हमारा नहीं है बेसिकली, जो हमारे काम का है वो देखेंगे हम, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत सारे हैं जो हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ये डायरेक्टर वाले में नहीं जाएंगे भाई, है ना। हमारा जो मेन इम्पॉर्टेंट उसमें देखिए सिविल इंजीनियरिंग का है। यहाँ पर ये असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, यहाँ पर ये आपका क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है। और इस पोस्ट के जॉब के लिए यहाँ पर भी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये दोनों पोस्ट के जॉब के लिए पेपर नहीं होगा। जो यूपीएससी ईएससी क्रैक करे हैं, इंटरव्यू तक गए हैं और फिर उनका जॉब लगा नहीं, मतलब उनका फाइनल में सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको दिखा भी दूंगा। ये मैंने शायद पहली बार देख रहा हूँ किसी जॉब्स मतलब किसी सरकारी में ऐसा हो रहा है, और ये मेरे को लगता है काफ़ी अच्छा भी है। जो यूपीएससी क्रैक करें उनके लिए फ़ायदेमंद है, और जो नहीं क्रैक करें उनके लिए भाई नुकसान है। ठीक है, तो किसी के लिए फ़ायदा हो, किसी के लिए नुकसान तो होता ही है। फिर आगे हम बात करेंगे आपका प्रोग्रामर का। आपके पास है 30 ईयर्स आपका टाइमिंग है। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर साइंस से है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एलिजिबल है। एमसीए भी एलिजिबल है, या फिर डोएक से किसी ने किया है आपका क्वालिफिकेशन, मतलब ये बी लेवल का कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स, तो आपका पास क्या है, वो भी एलिजिबल है यहाँ पर। जेई का जिसके लिए आप बेसिकली वेट कर रहे थे, तो यहाँ पर देखेंगे 18 से 27 साल तक का आपका एज लिमिट है जनरल का। डिप्लोमा करा है एलिजिबल है, एंड जो बीटेक किया है वो भी एलिजिबल है। वैकेंसीज कितना 104 है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। इसका पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। एक इंडियन व्हाट्सएप जैसा ही है ना। आप बोलोगे इंडियन एक अच्छा है, व्हाट्सएप से बेटर कुछ फैसिलिटीज़ मिल रहा है। उस पर अराताई नाम है शायद, उसका भी मैंने एक चैनल बनाया है, उसका लिंक भी डाल दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन वहाँ पर डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है, इंक्लूडिंग पीडीएफ्स। ओके, भटकना नहीं पड़ेगा फिर आपको। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों का है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का है, यहाँ पर एज लिमिट वही 18 से 27 साल का है। डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं, और बीटेक वाले इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल से जिसने बीटेक किया है वो भी एलिजिबल है। 67 वैकेंसी है, अच्छा वैकेंसी में बोलूँगा। फिर आगे हमारे पास ये डिफरेंट आता है आपका, तो तहसीलदार का है, फिर आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर का है, फिर ऑफिस सिक्योरिटी ऑफिसर का। ये हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिकली। फिर आपका स्टेनोग्राफर का है, पटवारी का है ना, 69 वैकेंसी। तो जितने भी बीटेक वाले इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको जेई में नॉन टेक्निकल में जाना है, इसका फॉर्म भर सकते हैं। ये डिफरेंट आपके पोस्टें हैं। एमटीएस का भी है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी एमटीएस का भी है। 10th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और आईटीआई पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एलिजिबल है बेसिकली आपका। 745 वैकेंसीज हैं इसके, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छा है बेसिकली। ये नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होता है। माली का वैकेंसी भी है भाई, 282 10th पास वाला बच्चा फॉर्म भर सकता है। अच्छा, फिर हमारे पास वैकेंसीज आ गया, मैंने आपको बता दिया, इस पे नहीं चलेंगे। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, फीस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, वो बताना ज़रूरी है भाई, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर फीस का जो हिसाब किताब को बताऊँगा मैं। तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे अपन, ठीक है। और ये फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है, चलो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 10th पास है, जो मैंने आपको बताया था। वेर डिफरेंट पोस्ट का डिफरेंट है। अगर आप इंडियन है तो एलिजिबल हैं आप, नेपाल वाले एलिजिबल हैं, भूटान वाले एलिजिबल हैं। बाकी इन कंट्रीज से अगर आप परमानेंटली सेटलमेंट होने के
लिए आए हो इंडिया में तो आप एलिजिबल हो, देन यू आर एलिजिबल, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, एज लिमिट का जो बेसिकली आपको रिलैक्सेशन मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसी के रूल के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास डेट ऑफ बर्थ वाला कहानी इतना उस पर जाएंगे नहीं, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जामिनेशन फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 2500 रुपया फीस है, नॉन रिफंडेबल। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी हैं, ट्रांसजेंडर है, एक्स सर्विसमैन है, फीमेल कैंडिडेट अगर आप हैं, उसके बाद एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू एससी एसटी, तो आपका कितना है 1500 फीस है, बट रिफंडेबल है, पैसे वापस हो जाएंगे, फॉर्म भरना पड़ेगा, पेपर देंगे शायद फिर वापस करेंगे, ये ऐसा रूल होता है। रेलवे का भी वही रूल था, है ना। और जो फॉर्म आपका जो होगा पेमेंट मोड होगा वो ऑनलाइन होगा आपका, ये आपको सबको पता है। फॉर्म कहाँ भरा जाएगा, dda.gov.in, इसका फॉर्म भरना, आपका फॉर्म मतलब इस वेबसाइट पर जाना, फिर फॉर्म भर पाएंगे आप। तो फीस मैंने बता दिया आपको। अब चलेंगे डायरेक्टली हमारा कहाँ पर, ये फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है, आप लोगों को पता है ऑलरेडी, मुझे बताने का जरूरत नहीं है, ये एप्लीकेशन वाला हिसाब किताब है। अब चलेंगे जो इम्पोर्टेंट है हमारा कि सर एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। और आपने बोला यूपीएससी वालों का जो क्रैक किए हैं, असिस्टेंट इंजीनियर जो निकला था यहाँ पर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, ये देखिए सिविल इलेक्ट्रिकल का यहाँ पर लिखा हुआ है 2024 में जो बेसिकली आपका यूपीएससी क्वालिफाई किए थे सारे स्टेटस आपका प्रीलिम्स मेंस या इंटरव्यू, उनका बेसिकली यहाँ पर चांस बन जाएगा। तो हाई चांस है जिन्होंने क्रैक किया, यूपीएससी ईएससी की बात कर रहा हूँ, उनका यहाँ पर जॉब लगने का चांसेस हाई है, जिनका वो मेडलिस्ट बनेगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा है उन बच्चों के लिए बेसिकली। अब आता है हमारे पास क्या, असिस्टेंट डायरेक्टर का है, ये भाई हमारा आएगा नहीं, हम जाएंगे जेई में सीधा अपना। ये जेई का देख लो, सिंगल स्टेज एग्जाम होगा आपका। पार्ट 1 में क्या होगा, टेक्निकल होगा, मैं आपको बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा। टेक्निकल होगा, टेक्निकल का सिलेबस सिविल का, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल कौन सा है बता दूंगा आपको मैं। फिर होगा नॉन टेक, इसका सिलेबस ही बता दूंगा। इसमें क्या आएगा देखो, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, ये आपका आएगा। इसमें सिलेबस क्या फॉलो करेंगे मैं दिखा दूंगा, इसी में सिलेबस है, और इसमें सिलेबस क्या फॉलो करेंगे आपको बता दूंगा। यहाँ पर जो एग्जाम होगा आपका सीवीटी होगा, 150 क्वेश्चन होगा, 2 आवर्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग आई थिंक 1/4 रहेगा, यहाँ पर मैंने कहीं पढ़ा था। एमटीएस वालों का भी हिसाब किताब है आपका, ये एमटी पटवारी का है, इसके बाद सबका अलग अलग है, मालिक है एमटीएस का, ये रहा आपके पास हिसाब किताब, बिकॉज काफ़ी बच्चे एमटीएस का भी फॉर्म भरते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर जहाँ पर इंटरव्यू है वहाँ पर सीवीटी को दिया जाएगा 85% वेटेज, जहाँ इंटरव्यू नहीं है वहाँ पर सीवीटी को दिया, जहाँ इंटरव्यू तो 100% हो जाएगा, और जहाँ इंटरव्यू है वहाँ पर इंटरव्यू का 15% है और सीवीटी का क्या है 85% है। जनरली ये स्टैंडर्ड है। हिंदी इंग्लिश आपका लैंग्वेज में पेपर आएंगे 2 लैंग्वेज में, और मिनिमम पासिंग मार्क्स ये स्टैंडर्ड सा बन गया है, सब जगह पर यही घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो इस पर हम नहीं जाएंगे। तो हमारे पास अब क्या आता है, अनफेयर मीन से ज़्यादा फायदा नहीं है। अब चलते हैं हमारे पास कहाँ पर, डेट बता चुका हूँ ऑलरेडी। अब चलेंगे हमारा सिलेबस। तो ये सिलेबस हमारा जेई वाला सिलेबस हमें आपको दिखाना है, सब कुछ दिखाएंगे आपको जेई वाला सिलेबस जो है ना। वीडियो को लाइक कर देना, और किताब कौन सा बाय करेंगे, पढ़ाई कैसे करना है, उसका भी कुछ स्टेप बता दूंगा आपको मैं। दैट टू आई विल टेल यू, डोंट वरी। आई थिंक कोड 6 था मेरे हिसाब से जेई वाले का। जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा टाइम लगता है बाबू ना, बिकॉज लंबा चौड़ा है, 93 पेजेस का, 101 पेजेस का है भाई। ठीक है, उधर कम दिखा था लैंड, या ये शायद प्लांट्स नहीं 06 नहीं था भाई, कुछ और है। चलते हैं यहाँ पर, ये असिस्टेंट वाला है, लीगल असिस्टेंट वाला है, इसके बाद प्लानिंग असिस्टेंट है, फिर हमारे पास एक कौन सा है भाई, आर्किटेक्चर असिस्टेंट्स है ना, फिर बिल्डिंग सर्विसेज, ये हमारा नहीं है शायद, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये बेसिकली आपका रीजनिंग का बताऊंगा आपको मैं। ये बेसिकली हमारा प्रोग्रामर का बेसिकली आपका सिलेबस है। प्रोग्रामर अगर आप सीएस वाला देंगे ना, एमसीए वाला, तो ये आपका सिलेबस है पार्ट 1। पार्ट बी में ये पूछा जाएगा। अब जेई का आता है हमारे पास। सिविल का देखो, बिल्डिंग मटेरियल्स है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग वैल्यूएशन है आपका, सर्वेइंग है, सॉइल मैकेनिक्स है, हाइड्रोलिक्स है, इरिगेशन है। एसएससी जेई वाला लगता है सेम ही है।
इसके बाद ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, ठीक है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी हो गया, स्टील डिज़ाइन। फिर ये आपका रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, कौन सा सिलेबस दिखा दूंगा आपको मैं। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है, बेसिक कंसेप्ट। इसका फ्री कोचिंग आपको मिल जाएगा, कंप्लीट बिल्कुल जीरो लेवल से है। टॉप टेस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल, टॉप टेस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाना, सारे सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल का, तो भटकने की जरूरत नहीं है। हाई क्वालिटी पेड कोर्स में भी इतने अच्छे से नहीं पढ़ाया गया होगा, और पेड कोर्स के जो टीचर क्वालिफिकेशन है उससे कम तो नहीं होगा भाई, हाई चांस से अच्छे ही होंगे, ठीक है। बिकॉज ऑल इंडिया रैंक 15 एक पढ़ाई है, एक ऑल इंडिया 108 गेट में वो पढ़ाई है, IISc बैंगलोर पास आउट एमटेक, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ये सिलेबस आपका, यूटिलेशन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपका आ गया। नाउ मैकेनिकल में मशीन डिज़ाइन, मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थर्मल इंजीनियरिंग, ये हमारे पास है। इसके बाद ये आपका आईसी इंजन हो गया, रैंकाइन साइकिल, फ्लूइड मैकेनिक्स, मशीन हो गया पूरा आपका, स्टील का क्लासिफिकेशन। फिर हमारे पास ये मशीनिंग प्रोसेस सारा आ गया। फिर हमारे पास ये आता है रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड कंप्यूटर नॉलेज। सबका किताब भी बताऊंगा आपको मैं, डोंट वरी। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वो सिलेबस बेसिकली। तो रीजनिंग का सिलेबस कहाँ पर है जी, यहाँ पर रीजनिंग का सिलेबस कहीं तो होगा, वही सिलेबस कर लेना है आपको। ये रहा रीजनिंग का सिलेबस, ठीक है जी। फिर हमारे पास जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, फिर इंग्लिश का सिलेबस, कंप्यूटर का सिलेबस, यही था ना, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, कंप्यूटर, एप्टीट्यूड का सिलेबस कहाँ है वो भी मेरे को दिखाना है। वो सिलेबस मेरे पास है, मैं दिखा देता हूँ, डोंट वरी रिगार्डिंग दिस, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। कहाँ गया सिलेबस भाई, हाँ यहाँ पर। ये सिमिलर सिलेबस ही होते हैं भाई हर जगह, ये एप्टीट्यूड का सिलेबस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, इसके बाद इंग्लिश, रीजनिंग का सिलेबस ये आपके पास। जनरल अवेयरनेस अगर पढ़ना किसी एग्जाम में, इसका सिलेबस भी आप यहाँ पर देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिमिलर चीज़ें हैं सब जगह पर, ठीक है। आप समझ गए यहाँ पर, ओके। अब चलते हैं, हमारे पास क्या है, ये 5 है, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, ये हो गया हमारे पास। ये कहाँ गया भाई, यहाँ पर हमारे पास ये रहा, तीसरा, चौथा, फिर हमारे पास पार्ट बी में ये 5 आ गया हमारे पास। ये 5 सिलेबस आपको दिखा दिया मैंने, ओके। अब चलते हैं गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर मुझे बताओ जी, ठीक है जी आपने बता दिया, अब बताओ सर मैं 0 लेवल से हूँ या फिर मेरे को पता है। सर पहला केस लेते हैं, सर मुझे पता है, मैंने प्रिपरेशन किया जेई का, आरआरबी जेई का, एसएससी जेई का, होता ही नहीं क्लियर, बेसिक मेरा क्लियर है सर। ये वाला अगर आपके साथ है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट पर ध्यान दो। अब मॉक टेस्ट कहाँ से लें सर, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, वेट करिए। वीडियो को लाइक कर देना, इतना अच्छा आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर करना है, प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर मॉक टेस्ट देना है। कितने सॉल्व करना है सर, आपको एग्जाम क्रैक करना है। टैग में अगर सॉल्व कर रहे हो 50, नॉन टैग कर रहे हो, रीजनिंग एप्टीट्यूड कर रहे हैं आप तो 50, इंग्लिश, जीके, उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है वो 80 से 100 सॉल्व करना है आफ्टर क्लियरिंग बेसिक कंसेप्ट। खाली क्वेश्चन सॉल्व पे ध्यान नहीं देना है, हर क्वेश्चन का जो लॉजिक है वो समझना है। आपने इतना कर लिया, एकदम से स्टार्ट मत करना, 50, 10-20 से स्टार्ट करो, एग्ज़ाम क्रैक होगा मेरे दोस्त 1 से 2 साल में। जिन्होंने किया है उनका एग्ज़ाम क्रैक हो चुका है, मल्टीपल एग्जाम्स क्रैक हुए हैं, जॉब कर रहे हैं सारे। आपके दिमाग सवाल होगा, अच्छा तू इतना बता रहा है, मतलब 2 तरह का, सर एक चीज़ बताओ आप जॉब क्यों नहीं करते, एग्ज़ाम क्रैक कर चुका बाबू, जॉब क्या चीज़ आपको पता नहीं है। मुझे मतलब नहीं है भैया, मेरे को लगता ही नौकरी मेरे लिए है इसलिए नौकरी करता नहीं मैं। बीटेक किया, एमटेक किया, टॉपर रहा हूँ काफ़ी बार भाई, कहीं भी अप्लाई करूँगा टीचिंग पोस्ट के लिए अच्छे सैलरी मिल जाएंगी। लास्ट पैकेज ऑफर हुआ था, बहुत ही अमेजिंग ऑफर हुआ था। जो लास्ट पैकेज जो मैंने काम किया था 48, 50, 52 के आसपास लगा लो, 1000 नहीं लाख्स साल का पैकेज था, ठीक है, बाकी छोड़ो। और पैकेज ऑफर किया गया था, वेरिएबल मिला के तो बहुत ज़्यादा, फिक्स था 70 लाख के आसपास। ज्वाइन नहीं किया था बिकॉज आपको गाइड करना था यार, अपना कुछ करना है, हमें तो ना मजदूरी करना है, नौकरी करना है, ठीक है। लेकिन सबके लिए नहीं है, मेरे को पसंद है, मेरा पैशन है बात करना, पढ़ाना, समझाना, सबका नहीं होता है भाई ऐसा, ठीक है। तो अगर आपको सुकून का लाइफ चाहिए, सरकारी नौकरी अच्छा है एवरेज में।
अब किसी को जीरो से स्टार्ट करना है तो उसको क्या पढ़ना पड़ेगा भाई, बेसिक क्लियर करना होगा। तो बेसिक क्लियर कैसे होगा, बुक पढ़ना पड़ेगा। किताब कहाँ से मिलेगा, आप क्या करिए स्क्रीन पर ऐसे क्लिक करो, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, सिविल का, कंप्यूटर साइंस का एक एक किताब में हैंडबुक डाल दूंगा। रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, उसके बाद जीके, उसका आपका कंप्यूटर, सबका एक किताब डाल दूंगा। और प्रीवियस क्वेश्चन सर किसका सॉल्व करें सर, दैट इज इंपॉर्टेंट। सॉल्व करिए आप एसएससी जेई का सॉल्व करिए, पीएसयूज का सॉल्व करिए, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाना है तो सीजीएल का सॉल्व कर सकते हो, काम बन जाएगा आपका। थोड़ा और स्टैंडर्ड बढ़ाना है तो आप बैंक का सॉल्व कर सकते हैं, काम बन जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा, बेसिक क्लियर करने के लिए आप किताब और एक हमारा चैनल है टॉप टेस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल, वो फ्री है, उसको ज्वाइन कर लेना। और मॉक टेस्ट का मैं आपको दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रिकल भाई कंप्यूटर का हमारे पास मॉक टेस्ट फिलहाल नहीं है, लॉन्च कर सकते हैं इन फ्यूचर, बट अभी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल का है। एसएससी जेई का ही आपके लिए काम आएगा। भैया जो बताया था आपको मैंने, जो मॉक टेस्ट बनाए हैं ऑलरेडी, जो एग्ज़ाम क्रैक करे हैं या एक्सपीरियंस टीचर उन्होंने बनाया है, आप इस चैनल पर आना, प्लेलिस्ट पर जाना और यहाँ पर देखेंगे आप सारे टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल का आपको मिल जाएगा फ्री में। सिविल का भाई दे नहीं पाए बिकॉज बहुत पैसा लगता है यार, उतने पैसे आते नहीं, क्या करूँ मैं अब। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, कोर्सेज़ का जो हमारे पास मॉक टेस्ट है, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का 250 रुपये का है। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर का मटेरियल कैसा आपको मिलेगा। यहाँ पर अभी करंट अफेयर्स 10 दिन में सितंबर तक अपडेट कर देंगे, 10 दिन में। ठीक है, अगस्त तक अपडेट कर देंगे कम से कम, सितंबर का बन जाएगा, बनाना दिया हुआ है। कोर्स कंटेंट देखिए यहाँ पर, नॉन टेक का 100 क्वेश्चन है इसमें, लेकिन एसएससी जेई के सिलेबस है। ठीक है, इसके बाद टेक्निकल का 10, टेक्निकल के लिए इसको यूज़ करो आप, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। नॉन टेक का 2 ही पार्ट का प्रिपरेशन होगा, जनरल अवेयरनेस का, उसके बाद आपका क्या, रीजनिंग का। फिर हमारे पास देखिए ये टॉपिक वाइज हो गया, सब पूरा टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल सबका ऐसे ही है। और यहाँ पर 2022 से मैंने दिया हुआ है, देखिए 22 से काम नहीं आएगा, 24 से काम आ जाएगा, फिर 25 का अपडेट कर देंगे वेरी सुन, कुछ दिन में। ये टॉपिक वाइज देखिए, सब्जेक्ट वाइज है, रीजनिंग का पूरा हमारे पास टॉपिक वाइज आपको दिया हुआ है। तो मौज मारो भैया, ज्वाइन करो फटाफट जाके, ये जो हमारा मॉक टेस्ट है। लिंक सबका कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में है। अगर लिंक ना मिले क्या करना, गूगल पर जाना, सर्च करना टॉप टेस्ट सीरीज, आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किताबों के लिए यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर आ जाएगा। और इतने भाई साहब हम सबको भी कुछ चाहिए ना, क्या करना है भाई, इसको फॉरवर्ड कर दो हर जगह, पूरा डिटेल में बताया आपको क्या करना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्री है। और जो इंडियन जो हमारा पास मैसेजिंग ऐप है RTI, उसमें अगर आप हैं तो हमारा जो चैनल है वहाँ पर जॉब्स अपडेट्स के लिए, उसको भी ज्वाइन कर लेना। आज ही बनाया मैंने, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप वाला भी डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम भी डिस्क्रिप्शन में, जाओ ज्वाइन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।